ऊर्जा संसाधन, अपने क्या पढ़ रहे हैं? ऊर्जा संसाधन। संसाधन प्रकृति में विद्यमान पदार्थ जिनका मनुष्य बुद्धि, कौशल, क्षमता और तकनीक के द्वारा उपयोगी बना करके, जिनको मनुष्य है वो इनके द्वारा उपयोगी बना करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा सांस्कृतिक रूप से जो मान्य हो वो संसाधन कहलाते हैं। जो क्या हो? सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। ऊर्जा संसाधन के दो प्रकार होते हैं। ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार होते हैं। एक तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत वे होते हैं जो प्राचीन काल से काम में लिए जा रहे हैं, जैसे तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ये परंपरागत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग प्राचीन काल से नहीं अर्थात हाल ही में या बाद में जिनका विकास हुआ है वो गैर परंपरागत है। और गैर परंपरागत में ये नवीन टेक्नोलॉजी जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय, बायोमास, ये सब आपके नवीनतम वाले हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कुल विद्युत ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो 26,325.19 मेगावाट। 26,325.19 मेगावाट राजस्थान में विद्युत ऊर्जा उत्पादन। तो अपने सबसे पहले देखते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है अर्थात पुनः उपयोग में लाया जा सकता हो वो आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन के भंडार हैं वो असीमित होते हैं। इन्हें वैकल्पिक तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत देखते हैं अपने पहले, मतलब जो नवीनीकरण हो सकता है जिनका, तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोमास, बायोडीजल, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और समुद्री तरंग ऊर्जा। लास्ट वाली दो है ना, ये तो अपने राजस्थान में हो ही नहीं सकती, बाकी चलो होती है। भूतापीय ऊर्जा क्या है? पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिससे आप ताप वृद्धि दर कहते हैं। और पृथ्वी के भूगर्भीय तापमान ऊष्मा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पादन करते हैं, उसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान में भूतापीय ऊर्जा की संभावना वाले क्षेत्र कौन कौन से? एक तो पुष्कर अजमेर, पुष्कर झील है जो काला डेरा झील का उदाहरण है और क्रेटर झील का उदाहरण है। माउंट आबू सिरोही है, नक्की झील है यहाँ पर। तो ये दोनों झीलें हैं ना, ये आपकी ज्वालामुखी से बनी है और जहाँ ज्वालामुखी होती है वहाँ भूमि में गर्मी होती है, तो इनसे भूतापीय ऊर्जा की संभावना है यहाँ पर भविष्य में। बायोगैस, बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों में पशु अपशिष्ट का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना बायोगैस या गोबर गैस कहलाता है। पशु अपशिष्ट का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना बायोगैस कहलाता है। और बायोमास अलग होता है, बायोगैस अलग है। बायोमास में कचरा होता है, भूसी वगैरह, ये बायोगैस में पशु अपशिष्ट। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। बायो के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जिसे मीथेन गैस हो गई, CO2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। जिसमें मीथेन की मात्रा है वो 65% होती है और CO2 की मात्रा है वो 30% होती है। हाइड्रोजन 2%, ऑक्सीजन 0.9% और कार्बन मोनोऑक्साइड है वो 0.8%। बायोगैस गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होने के कारण मीथेन को बायोगैस भी कहा जाता है। मीथेन को भी बायोगैस कहा जाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वह बायोगैस को माना जाता है। राजस्थान में बायोगैस के सर्वाधिक संयंत्र उदयपुर और सलूम्बर में है, क्योंकि यहाँ पर पशुधन है वो सर्वाधिक है। बायोगैस के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1981-82 में राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना शुरू की गई थी। 81-82 में बायोगैस, 82 में बायोगैस विकास परियोजना।
राजस्थान में बायोगैस संयंत्र के 2 मॉडल स्थित हैं, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का मॉडल और दीनबंधु मॉडल, जनता मॉडल। बायोडीजल जैव ईंधन, उसके बाद है बायोडीजल जैव ईंधन। तो राजस्थान में रतनजोत, जेट्रोपा और जैतून, ऑलिव ऑयल और करंज तथा अन्य समकक्षीय तेलीय पौधों का उपयोग कर बायोडीजल जैव ईंधन का उत्पादन किया जा रहा है। इनका उपयोग करके जैव ईंधन बायोडीजल का उत्पादन है वो किया जा रहा है। राजस्थान में पहली जैतून ऑलिव रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में स्थापित की गई। पहली रतनजोत जेट्रोपा रिफाइनरी है वो कालरावास उदयपुर में स्थापित की गई थी। राजस्थान का प्रथम बायोफ्यूल प्रसंस्करण संयंत्र, बायोफ्यूल प्रसंस्करण यानी उसको शोधन करने वाला, ये राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स खान एवं खनन विभाग RSMML इसके द्वारा इस बायोफ्यूल प्रसंस्करण संयंत्र की झामर कोटड़ा में मतलब झार लगाने के लिए, उसको शोधन करने के लिए उदयपुर में स्थापना की गई है। वर्ष 2005-06 में CM की अध्यक्षता में बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया। 5-06 में बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी का गठन किया गया। वर्ष 2007 में राज्य सरकार द्वारा बायोडीजल नीति की घोषणा की। वर्ष 2007 में राज्य सरकार के द्वारा बायोडीजल नीति की घोषणा की थी और बायोडीजल नीति 2007 के तहत राजस्थान में बायोडीजल प्राधिकरण का गठन किया गया। 7 में बायोडीजल प्राधिकरण और 7 में राज्य सरकार द्वारा बायोडीजल नीति घोषित की गई थी। 2005-06 में क्या हुआ था, बायोफ्यूल मिशन और बायोफ्यूल अथॉरिटी। बायोडीजल के विषय में शोध एवं प्रशिक्षण और जांच करने हेतु गोगुंदा उदयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पर, गोगुंदा उदयपुर में। कहाँ पर, गोगुंदा उदयपुर में। 4 जून 2008 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है। तो 4 जून 2018 को राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति लागू की गई और ये भारत का पहला राज्य है राजस्थान इस तरीके का लागू करने वाला। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में रतनजोत, जेट्रोपा और अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी वाले जिले वहाँ पर ज़्यादा हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूंबर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, सिरोही, ये वाले ज़िले हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा है। राजस्थान के पूर्वी ज़िले हैं वो करंज के उत्पादन या पौधरोपण के लिए उपयुक्त हैं। पूर्वी जिलों में जैसे जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, अलवर, डींग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, दौसा, टोंक। गंगापुर सिटी वर्तमान में नहीं है। और राजस्थान के पश्चिमी ज़िले हैं वो जैतून ऑलिव उत्पादन के लिए उपयुक्त हैं और दक्षिणी वाले हैं वो आपके वो दूसरे वाले हैं, क्या नाम है उसका, रतनजोत, जेट्रोपा के लिए। और करंज है वो पूर्वी जिलों के लिए और पश्चिमी जिले हैं वो जैतून के लिए। बस इतना याद रखना है। बायोमास ऊर्जा, उसके बाद है बायोमास ऊर्जा। बायोमास आ जाए ना तो कृषि अवशिष्ट जैसे चावल की भूसी, सरसों की खड़, तूड़ी, कपास, गन्ना, गेहूं की डंठल, विलायती बबूल जिसको जूली फ्लोरा कहते हैं, शहरी कचरा हो गया, इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना बायोमास ऊर्जा कहलाता है। राजस्थान में बायोमास का सर्वाधिक उत्पादन सरसों की तूड़ी या विलायती बबूल, जूली फ्लोरा के द्वारा किया जाता है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में बायोमास से विद्युत ऊर्जा उत्पादन 124.85 मेगावाट किया जाता है। 2024-25 के अनुसार बायोमास से कितना है, 124.85 मेगावाट। राजस्थान में बायोमास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 26 फरवरी 2010 को बायोमास नीति 2010 की घोषणा की। बायोमास है वो, तो ये 26 फरवरी 2010 या 2010 दोनों में से एक सन आएगा। बायोमास नीति 2010 के तहत 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान का पहला बायोमास संयंत्र है वो 2003 में
मेसर्स कल्पतरु एनर्जी वेंचर्स द्वारा 7.8 मेगावाट क्षमता का कृषि अवशिष्ट आधारित संयंत्र पदमपुर गंगानगर में लगाया गया। राजस्थान में बायोमास संयंत्र पूछे तो पहला पदमपुर श्री गंगानगर कृषि अवशिष्ट पर आधारित है। 7.8 मेगावाट का है। और उसके बाद दूसरा है वो है खेड़ली अलवर में पदमपुर गंगानगर खेड़ली अलवर 7.5 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट योजना के तहत सरसों की खड़ पर आधारित है। ये खेड़ली खड़ पर आधारित है और अलवर में खेड़ली खड़ पर आधारित है और अलवर में नौलावास है वो अजमेर में है, विलायती बबूल पर आधारित है। नौलावास जूली फ्लोरा पर आधारित। रंगपुर बायोमास संयंत्र कोटा 7.5 मेगावाट शहरी कचरे पर आधारित है। रंगपुर बायोमास संयंत्र कोटा। चांदली देवली टोंक सवाईमाधोपुर देवली टोंक सवाईमाधोपुर में कृषि अवशिष्ट पर आधारित है। और रांदीलिया मालपुरा टोंक में है और उनियारा टोंक में है। कचेला बागसरी सांचौर 12 मेगावाट और भंवरगढ़ किशनगंज 8 मेगावाट। पचार छिपा बड़ौद 8 मेगावाट। कोटपुतली बहरोड 8 मेगावाट और रामपुरा सिरोही 20 मेगावाट। ये रामपुरा वाला ध्यान रखना है, सर्वाधिक है। संगरिया हनुमानगढ़ 10 मेगावाट और पूंजियावास मेड़ता नागौर 10 मेगावाट। उसके बाद है पवन ऊर्जा। वायु की गति का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना पवन ऊर्जा कहलाता है। इसमें 20 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा चाहिए शायद तक। राजस्थान में नवीनीकरणीय गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा से होता है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा 4414.12 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जिला है वो जैसलमेर है। सर्वाधिक पवन चक्कियाँ वहाँ पर स्थित है, इसीलिए उसको पंखों की नगरी भी कहते हैं। राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 28 जुलाई 2012 को राज्य सरकार द्वारा पहली पवन ऊर्जा नीति जारी की गई। 2012 में पवन ऊर्जा नीति 2012 में लक्ष्य रखा गया था उसका 4000 मेगावाट 2024 तक पवन ऊर्जा से प्राप्त करना। 18 दिसंबर 2019 को 18/12/19 को नवीन पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति की घोषणा की। लक्ष्य रखा गया 3500 मेगावाट 2024-25 तक हाइब्रिड से लेना। राजस्थान में पवन ऊर्जा परियोजनाएं जैसे अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट है, कहाँ पर है? जैसलमेर में। अमर सागर विंड पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना ये, जिसकी स्थापना 10 अप्रैल 1999 को राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL द्वारा अमर सागर जैसलमेर में की गई थी। तो पहली पवन ऊर्जा परियोजना यही है जिसकी उत्पादन क्षमता मात्र 2 मेगावाट थी। उसके बाद देवगढ़ विंड पावर प्रोजेक्ट है वो प्रतापगढ़ में राजस्थान की सेकंड पवन ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना 6 मार्च 2000 को देवगढ़ प्रतापगढ़ में की गई। उत्पादन क्षमता 2.25 मेगावाट रही थी इसकी। बीठड़ी या मीठड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट है वो फलोदी में राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना थी। 2001 में बीठड़ी मीठड़ी फलोदी में की गई और क्षमता 2.10 मेगावाट। बड़ा बाग विंड पावर प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर में राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना, जिसकी स्थापना 2001 में कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में की गई थी। कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा बड़ा बाग जैसलमेर में की गई थी। सोढ़ा बंधन विंड पावर प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर में सोढ़ा जैसलमेर राजस्थान की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, जिसकी स्थापना 2004 में सोढ़ा बंधन जैसलमेर में की गई। उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट। हर्ष पर्वत विंड पावर प्रोजेक्ट सीकर में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी तथा निजी क्षेत्र की पवन ऊर्जा परियोजना है, जिसकी स्थापना हर्ष पर्वत सीकर में की गई है 12 मेगावाट की। धनोतर विंड पावर प्रोजेक्ट है वो प्रतापगढ़ में धनपुरा। ओकल विंड पावर प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर में, जैसे ओकल वुड जैसलमेर में वैसे ये भी जैसलमेर में। पोहरा विंड पावर प्रोजेक्ट है वो आपका जैसलमेर में है। भारत के सेकंड
तथा राजस्थान के पहले पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना नालको NALCO नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा लोद्रवा जैसलमेर में की गई थी। उत्पादन क्षमता 47.6 मेगावाट। राजस्थान के पहले पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना, ये पार्क है। उसके बाद है सौर ऊर्जा। सूर्य से आने वाले सौर विकिरण का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा उत्पादन करना सौर ऊर्जा कहलाता है। सौर ऊर्जा में दो टाइप होते हैं अलग अलग, सौर तापीय माध्यम और एक प्रकाश विद्युत सेल फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। राजस्थान में ये फोटोवोल्टिक सेल काम में लिया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल फोटोवोल्टिक सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटोवोल्टिक सेल के निर्माण में जस्ते और जिंक का यूज होता है जो राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कच्चे माल की उपलब्धता इसकी ठीक ठाक है। सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में राजस्थान भारत में पहले स्थान पर है। आर्थिक समीक्षा 24-25 के अनुसार राजस्थान सौर ऊर्जा में 5482.66 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संभावना वाले जिले फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर आदि हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 19 अप्रैल 2011 को पहली सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की थी। 19 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान। 8 अक्टूबर 2014 को राज्य सरकार द्वारा नई सौर ऊर्जा नीति द्वितीय की घोषणा की, जिसका लक्ष्य 25,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना था। 18 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार द्वारा निवेश के अनुकूल नवीन सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की। लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक 142 गीगावाट उत्पादन करना। सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे पहला मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट, मथानिया जोधपुर में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र है ये, जिसकी स्थापना भारत सरकार की KFW कंपनी, भारत सरकार, जर्मनी की ये कंपनी और विश्व बैंक इनके सहयोग से मथानिया की स्थापना की गई थी। गोरीर सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो झुंझुनू में है, अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा संचालित है। ये प्रश्न पूछा गया है किसके द्वारा संचालित है। अगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो बाड़मेर में है, सन सोर्स इंडिया अहमदाबाद इसके द्वारा संचालित है। मोकला सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो जैसलमेर में, एनरॉन USA द्वारा संचालित। खींवसर सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो नागौर में। रिलायंस एनर्जी द्वारा स्थापित राजस्थान की पहले निजी क्षेत्र की सौर ऊर्जा परियोजना ये। धुनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो आपका जोधपुर में है। नांदिया कला है वो आपका जोधपुर में है। बीरू खेड़ा है वो आपका बीकानेर में है। प्रमुख सोलर पार्क सबसे पहले बढ़ला सोलर पार्क फलोदी 2245 मेगावाट का है। बढ़ला सोलर पार्क राजस्थान का पहला और विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट है। बढ़ला सोलर पार्क का विकास 4 चरणों में किया गया। पहला चरण 65 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित। दूसरा चरण है वो 680 मेगावाट 68 याद रखना है, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित। तृतीय चरण 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा कंपनी द्वारा विकसित। और चतुर्थ चरण 500 मेगावाट अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड के द्वारा। बढ़ला सोलर पार्क प्रथम चरण 65 मेगावाट है वो पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा, और बाकी बचे हुए 3 चरण हैं वो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के तहत किया गया। उसके बाद नोक सोलर पार्क है वो फलोदी 925 मेगावाट। नोक सोलर पार्क राजस्थान का दूसरा और सौर पार्क है जिसका विकास सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क है वो 750 मेगावाट का है। इसका विकास SL सौर्य ऊर्जा कंपनी राजस्थान द्वारा सोलर पार्क योजना के तहत किया जा रहा है। ये फलोदी वाला है वो भी। फतेहगढ़ सोलर पार्क है वो जैसलमेर में 1500 मेगावाट का है। इसका विकास अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क द्वारा राजस्थान सोलर पार्क योजना के तहत किया जा रहा है। फिर पुंगल सोलर पार्क है बीकानेर 2450 मेगावाट का। इसका विकास सोलर पार्क योजना के तहत राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। फिर बुढ़ाना सोलर पार्क है वो जैसलमेर 2000 मेगावाट का है। इसका विकास RS
RSDCL द्वारा किया जा रहा है, RSDCL के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में सौर ऊर्जा से संचालित परियोजनाएं, सोलर सिटी योजना। वर्ष 2008 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सोलर सिटी कार्यक्रम के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर को सोलर सिटी योजना में जोड़ा गया। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, उसके तहत जोधपुर और जैसलमेर, जवाहरलाल जोधपुर जैसलमेर में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जाएगी। राजस्थान में सोलर सिस्टम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। IIT जोधपुर में फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा शोध केंद्र विकसित किया जाएगा। बड़ला फड़ौदी में सोलर स्किल डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया जाएगा। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत गांव कौन सा है? नया गांव जोधपुर, नया गांव जयपुर। पहला गांव सौर ऊर्जा का जिसमें प्रयोग किया गया है तो नोक फड़ौदी। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा विद्युतीकृत रेलवे स्टेशन गोरम घाट है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कौन सा है? तो बालेश्वर जोधपुर है। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा बिजली घर खींवसर नागौर में। सौर ऊर्जा बिजली घर कहाँ पर है? खींवसर नागौर में। पहला सौर ऊर्जा वाला बिजली घर कहाँ पर है? खींवसर नागौर में। राजस्थान का पहला सोलर पार्क है वो बड़ला फड़ौदी में है। और प्रथम सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन रिले केंद्र है वो रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रिले रावत भाटा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित पहली नाव कहाँ चली? पिछोला झील में। सबसे बड़ी सौर वेधशाला पूछे तो फतेह सागर में। नवीनतम सौर वेधशाला पूछे तो मथानिया जोधपुर में जो निर्माणाधीन है। पहला 100 किलोवाट का सौर ऊर्जा संयंत्र तो गोरीर झुंझुनू। पहला खारे पानी को मीठा पानी करने वाला जो संयंत्र है वो कहाँ लगा है? भालेरी चूरू में। सौर ऊर्जा पर ये भी। सौर ऊर्जा चलित सबसे बड़ा वाटर हीटर बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पिलानी द्वारा। राजस्थान का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित मिल्क चिलिंग सेंटर भरतपुर। प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 2 HP का पंप सेट कहाँ पर है? चाची आवास अजमेर रेड्डा द्वारा। पहला सौर ऊर्जा स्वचालित ATM, सौर ऊर्जा से संचालित ATM मनोहरपुरा जयपुर। नहर का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कोई नहर के ऊपर तो मेनावाड़ी माइनर नौरंगदेश्वर वितरिका हनुमानगढ़। देश की पहली सोलर ट्रेन DMU का ट्रायल कहाँ किया गया? जोधपुर हिसार में। देश का पहला सोलर चरखा दौसा में। दुनिया का वह सोलर प्लांट जो 24 घंटे ही चलता है आबू रोड ब्रह्म कुमारी संस्थान। सौर ऊर्जा विद्युतीकृत हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर। राजस्थान में अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन, परंपरागत ऊर्जा संसाधन, अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन कहते हैं इनको। और वे ऊर्जा संसाधन जो प्राचीन काल से उपयोग में लाए जा रहे हैं तथा जिनके भंडार क्या हैं? सीमित मात्रा में और जिनका एक बार उपयोग करने के बाद में आप उनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते तो इनको अनवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। परंपरागत, अवैकल्पिक जिनका कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और आणविक ऊर्जा इनका उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान में परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय ऊर्जा, उसके बाद जल विद्युत और उसके बाद आणविक ऊर्जा का स्थान है। तापीय जल विद्युत सबसे पहले तापीय सर्वाधिक, फिर जल विद्युत है, फिर आणविक है। तापीय ऊर्जा, राजस्थान में कोयला तथा प्राकृतिक गैस का उपयोग कर विद्युत उत्पादन करना तापीय ऊर्जा कहलाता है। राजस्थान में तापीय ऊर्जा परियोजना को 2 श्रेणियों में बांटा गया। कितनी श्रेणियों में? 2 श्रेणियों में, एक कोयला आधारित और एक प्राकृतिक गैस आधारित। कोयला आधारित और एक प्राकृतिक गैस आधारित।
कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं, वे तापीय ऊर्जा परियोजनाएं जिनमें विद्युत उत्पादन हेतु कोयले का उपयोग किया जाता है, वो आपका कोयला आधारित होती है। राजस्थान में कोयला आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना में लिग्नाइट कोयला है ना, वो सर्वाधिक यूज किया जाता है। तो राजस्थान में विद्युत उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादन लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाओं से होता है। और लिग्नाइट आधारित उत्पादन क्षमता के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया लिग्नाइट आधारित परियोजनाओं को। सबसे पहले सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, तीसरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट। 3 टाइप होते हैं। सुपर में क्या होता है कि लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाओं में जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक और कोई एक इकाई की क्षमता है, उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट हो या उससे अधिक हो, तो वो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। वो राजस्थान में सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, वो 3 हैं, सूरतगढ़, छबड़ा और काली सिंध। सूरतगढ़ है वो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट, सूरतगढ़ गंगानगर में राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये। और इसमें 1 से 6 इकाई है ना, वो तो 250 मेगावाट की पर इकाई है, तो 6 के अनुसार 1500 मेगावाट हो गया। ये तो खाली सुपर रह गया। लेकिन क्रिटिकल ये 7वीं और 8वीं इकाई या 9वीं और 10वीं इकाई है इसकी, तो 660 की एक है, तो 2 से 1320 हो गया। और 660 की यहाँ पर 2 है, तो ये 1320 हो गया। तो चाहे एक हो, ये पूरा वैसे अलग अलग किया गया, लेकिन ये क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट ही। कुल 4140 मेगावाट इसकी क्षमता है। यह प्रोजेक्ट उत्पादन क्षमता की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन हो नहीं रहा इतना। वर्तमान में वो दूसरे में हो रहा है, छबड़ावाड़े में। इसीलिए राजस्थान ये सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना, इसीलिए इसको आधुनिक राजस्थान का तीर्थ स्थल कहते हैं। छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, ये 12 में है। 1 से 4 इकाई इसकी 250 की है, तो 1000 मेगावाट की हुई। और 5 से 6 वाली है वो 660 × 2, ये 1320 हुई। कुल 2320 मेगावाट है वो ये उत्पादन करता है। तो उत्पादन की दृष्टि से छबड़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है, वर्तमान में इससे हो रहा है। काली सिंध सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट झालावाड़ में है। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट वे लिग्नाइट, अब सुपर की बात हो रही है, पहले क्रिटिकल था अभी सुपर। वे लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से अधिक है। कुल उत्पादन क्षमता तो 1000 मेगावाट या उससे अधिक है, लेकिन कोई भी इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट भी नहीं है और ना उससे अधिक है, तो वो सुपर में आएगा। इसमें कोटा का आता है, कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वो आता है कोटा वाला। कुल उत्पादन क्षमता 1300 से, लेकिन 500 से अधिक या 500 कोई नहीं है। भादरेव सुपर थर्मल पावर प्लांट है बाड़मेर में। कपूरड़ी जालीपा है वो बाड़मेर में। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा में। और कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो 12 में, कवई 12 में। उसके बाद तीसरा है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, वे लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से कम है। कुल उत्पादन क्षमता भी 1000 से कम है, और जो एक इकाई की है वो 500 या उससे अधिक नहीं है, 500 भी नहीं है और उससे अधिक भी नहीं है, तो वो आपका थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है। गिरल वाला आता है, गिरल बाड़मेर, थूमली बाड़मेर में। गिरल थर्मल पावर प्लांट राजस्थान की पहली गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक आधारित परियोजना है, जो जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई है। गुडा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो बीकानेर में है, राजस्थान की पहली निजी क्षेत्र की तापीय ऊर्जा परियोजना है, गुडा निजी क्षेत्र का। हांडला थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो बीकानेर में है। नेवली पावर प्रोजेक्ट है वो बीकानेर, और नेवली के 4 संयंत्र हैं, पलाणा, बीकानेर, बरसिंहसर और एक और है बीटनोक। ये इसके 4 संयंत्र हैं। प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं दूसरा प्रकार है, जो इसमें प्राकृतिक गैस काम में लेते हैं। वे तापीय ऊर्जा परियोजनाएं जिनमें विद्युत उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। भारत की पहली प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना अंता 12 में है, और एमपी और राजस्थान की संयुक्त परियोजना ये। राजस्थान की पहली प्राकृतिक गैस आधारित खुद की राजस्थान की वो रामगढ़ जैसलमेर में है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित तापीय ऊर्जा परियोजना रामगढ़ जैसलमेर पहली। धौलपुर गैस कार्बाइड धौलपुर,
केशवरायपाटन, बूंदी, जामर कोटड़ा, उदयपुर, कोटा में, छबड़ा, बारा में। फिर तरल ईंधन आधारित तापीय ऊर्जा परियोजनाएं, प्राकृतिक गैस है उसको तरल ईंधन में कन्वर्ट करते हैं, जिसके अंदर दो ही आती है, एक तो धौलपुर कार्बाइड वाली, एक केशवरायपाटन बूंदी। ये दोनों डबल काम में आती है, इनमें दोनों तरह का ईंधन है वो सपोर्ट करता है। आणविक ऊर्जा आधारित ऊर्जा परियोजनाएं, आणविक रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम आदि का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना आणविक ऊर्जा कहलाता है। राजस्थान का पहला आणविक ऊर्जा संयंत्र या परमाणु विद्युत गृह कनाडा के सहयोग से रावतबाटा में स्थापित किया गया था 1972 पता नहीं 73 में। रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह की पहली इकाई का संचालन 1972 तथा दूसरी इकाई का संचालन 1981 में किया गया। रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह में 8 इकाइयों का संचालन हो रहा है। रावतबाटा परमाणु विद्युत गृह भारत का पहला दाबित भारी पानी D2O गुरुत्व जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड आधारित परियोजना है ये। बांसवाड़ा परमाणु विद्युत गृह बांसवाड़ा में भी निर्माणाधीन है। एक जल विद्युत ऊर्जा, नदी जल या बहते हुए जल का उपयोग कर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना जल विद्युत ऊर्जा कहलाती है। राजस्थान में जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। राजस्थान की स्वतंत्र साझे वाली मतलब जो शेयरेबल है, और दूसरी है राज्य की स्वयं की। राज्य की स्वयं की जो 100% है वो पहली है जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 55 मेगावाट, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में 55 मेगावाट, प्रतापगढ़ 55 मेगावाट। अनास परियोजना अनास नदी बांसवाड़ा में अनास बांस 140 मेगावाट। परवन नदी तो परवन ये कहाँ पर है, पक्को 12 जागसी, कोटा 12 झालावाड़। उसके बाद राज्य की स्वतंत्र साझे वाली जो शेयरेबल है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर है जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। RHP भाखड़ा नांगल RHP में स्थित है। राजस्थान का हिस्सा 15.22% यानी कि 227.32 मेगावाट है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर, यह भी RHP राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। 2 बांध बने हुए इसमें, पडोह बांध और एक पोंग बांध, दोनों हिमाचल में स्थित है, लेकिन हिमाचल को कोई प्रॉफिट नहीं है, जिसे डेहर बांध भी कहते हैं। राजस्थान का अंश 20% है इसमें विद्युत में, और इधर राजस्थान का अंश है वो 59% है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, राजस्थान और गुजरात। रग रग में माही, राजस्थान और गुजरात। 45-55 का रेशियो इसमें, लेकिन विद्युत 140 मेगावाट होती है ना, वो सारी की सारी राजस्थान की होती है। विद्युत उपभोग की दृष्टि से माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान की जल विद्युत परियोजना, राजस्थान की केवल साझी होकर भी ये स्वतंत्र है। उसके बाद है चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी पर है, चरम राजस्थान और मध्य प्रदेश इनकी संयुक्त है। 50-50 193 मेगावाट। राहु घाट परियोजना है वो चंबल नदी पर है, राजस्थान मध्य प्रदेश की 50-50 है 79 मेगावाट, कुल 158 मेगावाट। RRECL राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड है का गठन किन 2 संस्थाओं को मिला करके किया गया है, तो राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड और राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 1985 में बनी थी, जो ये पूछा गया है, इन दोनों का मिला करके। रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चालू कब हुआ, 1973 में। विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा हेतु चिन्हित स्थान जैसलमेर, देवगढ़ और फड़ौदी। PM कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र भालौजी जयपुर में। गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार ने नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी किसको बनाया है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड को। राज्य में कोयला आधारित पहली विद्युत उत्पादन तापीय विद्युत संयंत्र है वो कोटा सुपर ताप विद्युत केंद्र है। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में राजस्थान में स्थित संयंत्रों में निम्न में से किस प्रकार का परमाणु रिएक्टर है, तो CHANDU। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया, तो सन 2000 में।